प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 में अपना जो विषय गणित में चैप्टर जो 3 चल रहा था यूनिट 3 में, जिसमें हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। तो समांतर चतुर्भुज से संबंधित जो आकृतियां थी उसमें आपने कल पढ़ा था अभ्यास 3.3 में कुछ आकृतियां दी हुई थी, उनमें कुछ क्वेश्चन हमने हल किए थे और कुछ क्वेश्चन और भी शेष बच गए हैं। उन क्वेश्चनों में आपको कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ। शेष क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट करने हैं। जैसे आकृति नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। उसमें चतुर्भुज में x, y, z का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना यानी एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें x, y, z के मान ज्ञात करना है। आकृति दी गई है एक चतुर्भुज की और इस आकृति में हमें x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। यह आकृति दी गई है। इसमें ये जो कोण है वो 100 डिग्री दिया गया है। इसके साथ साथ और आकृतियों में इस कोण का नाम x रखा है, इस कोण का नाम y रखा है, इस कोण का नाम z रखा है। इन x, y, z के मान हमें ज्ञात करने कम कल पढ़ रहे थे कि समांतर चतुर्भुज के बारे में कल पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज हम लिखेंगे क्योंकि कोण y बराबर कोण ABC बराबर 100 डिग्री आता है। कोण y बराबर 100 डिग्री समांतर चतुर्भुज के समकोण हमें पता है, बताया कल कि समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं। इसलिए ये बी कोण 100 डिग्री दिया गया है, तो ये बी कोण का डी कोण जो y लिखा है वो इसका समकोण है। इसलिए कोण y बराबर 100 डिग्री मान प्राप्त हो गया। इसी क्रम में दूसरे बिंदु में कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। क्योंकि AB समांतर है CD, AB CD के समांतर है। ये समांतर चतुर्भुज है और AB और CD के समांतर है और AD एक तिर्यक रेखा है। AD एक तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार एक और के अंतर कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये क्या है, एक और के
और के अंतर कौन है? अतः कोण y प्लस कोण z, कोण y का मान दिया 100 डिग्री प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, या अक्षांश कट गया कोण z बराबर 180 माइनस 100, कोण z बराबर 80 डिग्री मान प्राप्त हो गया। अब जब कोण z का मान 80 डिग्री प्राप्त हो गया तो अगला बिंदु कोण z बराबर कोण x समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और तुम्हें पता बताया जा चुका है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः कोण x बराबर 80 डिग्री, क्योंकि कोण z का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो इसी क्रम में कोण z का मान ज्ञात था, तो कोण z बराबर कोण x था, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण x बराबर 80 डिग्री प्राप्त हुआ। इसी क्रम में आगे अन्य क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उनमें आपको अन्य नियम लगाते हुए हल करना है। जैसे इसमें एक और आकृति नंबर 2 दी गई है, वो एक गोलाकार में, उसके बाद हम आगे करेंगे जो समांतर चतुर्भुज के अन्य गुणों के आधार पर उसका हमें वर्णन किया गया है। इसके पहले के दूसरे बिंदु में आकृति बनी हुई है, एक समांतर चतुर्भुज की जिसके लिए हमें बिंदु याद कर लेते हैं ए बी सी डी। इस प्रकार को आगे बढ़ाने पर बिंदु ये कर दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें इन कोणों के मान दिए गए हैं। ये कोण x है, ये कोण y है, इस कोण का मान 50 डिग्री दिया गया है, और ये कोण z है, ये कोण z है, इनका मान अंकित करना है। यहाँ हम कोण क्यों अंकित कर देते हैं? क्योंकि कोण BAD प्लस कोण क्यू नहीं सॉरी बराबर कोण क्यू समांतर चतुर्भुज के समकोण कोण, ये तो पहले बताया जा चुका है। समांतर चतुर्भुज के समकोण अत कोण क्यू बराबर 50 डिग्री, कोण क्यू का मान आ गया। अब कोण क्यू प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और इन समांतर रेखाओं को AB समांतर CD और इन समांतर रेखाओं को एक
इसके समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का नियम भी लगा सकते हो। तो कोण Q का मान 50 डिग्री प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री, कोण x बराबर 180 माइनस 50, कोण x बराबर 130 डिग्री। अब कोण x बराबर कोण y समूह कोण है समांतर चतुर्भुज के, इसलिए कोण y बराबर 130 डिग्री। तो x और y का प्रमाण ज्ञात हो गया। अब हमें कोण z का मान ज्ञात करना है। कोण z का मान ज्ञात करने के लिए कोण Q प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, कारण सरलरेखी युग्म है। सरलरेखी युग्म और तुम्हें बताया कि सरलरेखी युग्म क्योंकि ये दोनों इस एक सरलरेखा पर है, दी एक सरलरेखा जिसके C बिंदु पर आसन कोण बन रहे हैं तो दोनों आसन कोण का योग 180 डिग्री है। ये सरलरेखे युग्म अभिवृत्त से है। तब है कोण Q का मान मैंने ज्ञात किया था 50 डिग्री, इसका मान हो गया प्लस कोण Z है बराबर 180 डिग्री, या कोण Z बराबर 180 माइनस 50, कोण Z बराबर 130 डिग्री। तो इस प्रकार कोण Z का मान भी 130 डिग्री प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो कोण दिए गए उनमें हमें तुमको एक आकृति में देख करके नियम लगा करके और इस अभ्यास को नोटबुक में पूर्ण करना है। इसके बाद आगे वाला बिंदु पढ़ा रहा हूँ। अपना जो यूनिट 3 में है, यूनिट 3 में इसका अगला बिंदु जो है उसमें एक कुछ समांतर चतुर्भुज होते हुए उसमें समांतर चतुर्भुज के अतिरिक्त अलावा अन्य कुछ विशेष गुण है उनमें, इसलिए हमें विशेष गुण वाला में सबसे पहले अपने पास सम चतुर्भुज है। हमारे पास सबसे पहले सम चतुर्भुज है जो कि एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, लेकिन सारे समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होते। सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन सारे समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होना आवश्यक नहीं है। तो सम चतुर्भुज के बारे में आपको एक परिभाषा याद होगी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं यानी 4 भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं समान माप की हो, सम चतुर्भुज कहलाता है। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो यानी बराबर लंबाई की हो, एक सम चतुर्भुज कहलाएगा। तो सम चतुर्भुज जो है उसमें सम चतुर्भुज की परिभाषा से हमें पता है कि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। जैसे ABCD एक सम चतुर्भुज है, तो इसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा। यानी ये सम
समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होगी। इसके अलावा इसमें कुछ और भी गुण पाए जाते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण जो है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण है ये परस्पर यहाँ बिंदुओं पर संधिभाजक होते हैं। इसके विकर्ण संधिभाजक होते हैं, ये गुण भी इसमें पाया जाता है। और इसके समूह कोण भी बराबर होते हैं। और संधिभाजक के साथ साथ ये लंब संधिभाजक होते हैं। लंब संधिभाजक, संधिभाजक नहीं, लंब संधिभाजक होते हैं। लंब संधिभाजक का अर्थ है कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर संधिभाजक होते हैं। ये इसका विशेष गुण है। इसके अलावा इसमें और भी कई गुण पाए जाते हैं। इसके विकर्ण समकोण पर संधिभाजक होते हैं। अतः OA बराबर OC बराबर OD बराबर OB होगा, क्योंकि इसके विकर्ण समकोण पर लंब संधिभाजक होते हैं। इसलिए यहाँ ये 90 डिग्री का, प्रत्येक कॉलम में 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और ऐसा समकोण त्रिभुज के साथ साथ ये संधिबाहु त्रिभुज भी बन जाएगा। संधिबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार समचतुर्भुज से संबंधित कुछ आकृतियां भी होती हैं, जिसमें हमें इसके कुछ मान ज्ञात करने, जैसे उदाहरण नंबर 7 दिया है। इसमें हमें उदाहरण नंबर 7 में एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, उसमें हमें एक आकृति दी गई है समचतुर्भुज की। और समचतुर्भुज में हमें कुछ से संख्याओं के मान भी पूछे हैं। ये ABCD एक समचतुर्भुज है, जिसमें ये भुजा 13 सेमी दी गई है तथा और इसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी लंबाई 12 सेमी दी गई है और इसकी लंबाई 5 सेमी दी गई है। उसके द्वारा हमें इस x और y, x है, ये भुजा x, ये भुजा y और ये भुजा z, इनका नाम पूछा है। तो z बराबर AD बराबर 13 सेमी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं, इसलिए इसकी लंबाई हो गई। अब आगे जो विकर्ण दिया गया है, विकर्ण के अनुसार z समांतर चतुर्भुज समुदाय की लंबाई 13 होगी और इसके विकर्ण समकोण पर संधिभाजक करते हैं तथा विकर्ण बराबर भी होते हैं। इसलिए हमारे पास x बराबर 5 सेमी, क्योंकि OA बराबर OC विकर्ण संधिभाजक होते हैं, इसलिए। और y बराबर 12 सेमी,
क्योंकि OD बराबर OB इसके विकर्ण समद्विभाजक हैं, विकर्ण समद्विभाजक होने के कारण ये भाग भी इसके बराबर हो गए और इस आकृति में इस प्रकार हम इसके सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसकी अगली जो आकृति है वो एक आयत आ गया है। और आयत के बारे में विभिन्न कक्षा में जैसे तीसरी कक्षा से पढ़ना शुरू कर दिया था, उसके बारे में काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो आयत की परिभाषा का हमें पता ही है कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत होना आवश्यक नहीं है। आयत की विशेषताएं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण समद्विभाजक होना आवश्यक नहीं है। आयत के इसके साथ साथ आयत में समांतर चतुर्भुज से अलग विशेषता पाई जाती है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत में 4 कोण होते हैं, तो चारों ही कोण 90 डिग्री के समकोण होते हैं, इसलिए आयत एक समकोण समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसके साथ साथ आयत एक समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है। आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये आयत की विशेषताएं हैं। इसलिए ये आयत भी जो कि एक समांतर चतुर्भुज है। आयत की विशेषता हुई, आयत के बाद अपने पास वर्ग आता है। वर्ग एक समचतुर्भुज भी है, क्योंकि समचतुर्भुज वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग होना आवश्यक नहीं है। वर्ग में समचतुर्भुज की विशेषता तो पाई जाती है, लेकिन समचतुर्भुज में वर्ग की विशेषता पाया जाना आवश्यक नहीं है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर नाम की होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण समकोण को समद्विभाजक भी होते हैं समचतुर्भुज की तरह। लेकिन इसमें एक विशेषता और अलग पाई जाती है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं आयत की तरह, लेकिन इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होना आवश्यक नहीं है, जबकि प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस प्रकार इसी क्रम में अपने पास प्रश्नावली 3.4 जो है उसमें हमें कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज का चैप्टर अपना यहीं पर हमें पूरा करते हैं। आपको इनकी बुक में विशेष गुण और विशेषता दी गई है। समचतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है। तो इसके बारे में आप बुक से पढ़ना, जिसमें आपको काफी सूचनाएं मिलेगी।